नमस्कार मेरे भाइयों बहनों, मिशन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हुए, आपको पढ़ाया जा रहा था रीजनिंग, और रीजनिंग में चल रहा था टॉपिक क्लॉक, यानी क्लॉक घड़ी चल रहा था। अभी तक आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, उम्मीद है आप बहुत बेटर तरीके से, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। और प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन को करा तो दिया जाता है, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। आइए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चला जाए, देखा जाए। अभी तक हम लोगों ने 0 अंश, 180 अंश और 90 अंश, उसके बाद 30 अंश, 42 अंश, 60 अंश, जितने भी कोड थे, इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ा गया था। अब पढ़ा जा रहा था क्वेश्चन में, जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो हुआ था, इसका सेकंड क्वेश्चन है, यानी दूसरा क्वेश्चन है, क्या है 2:20, यानी ये जो समय है 2:20, इन दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, इस पे चर्चा हुई थी। हम आपको क्वेश्चन को दो तरीके से लगाना सिखाए थे, लेकिन आज कुछ और सिखाएंगे। यानी कि आप क्वेश्चन को देख करके भी आंसर कैसे दिया जा सकता है। क्वेश्चन के ये तो लगाना पड़ा था, और क्वेश्चन को जवाब कैसे ओरली, यानी हम मुंह जबानी कैसे कर सकते हैं, उस पर भी आज बात करेंगे। तो आइए आप क्वेश्चन पे आते हैं। यानी पहला प्रश्न है आपके सामने, समझिएगा बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन की हम बात करें, यानी प्रश्न की बात करें, तो आपके सामने प्रश्न है, हमने रखा हुआ है, एक घड़ी में 2:20 का समय हो रहा है, तो दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो इसको समझते हैं, पहले देखा जाए। पहले तो इसको एक घड़ी बना के समझा जाए। आज कुछ अलग सिखाते हैं आपको, एक घड़ी बना करके सीखा जाए, फिर उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। एक घड़ी बनाई जाए, ये दिख रहा है सबको, समझ में आ रहा है। चलिए घड़ी बनाते हैं। इस घड़ी को बनाने के बाद यहाँ पे हम बात करेंगे, यानी मुख्य 4 पॉइंट जो है हमारे, यहाँ पे ये और ये मुख्य पॉइंट है। यानी विश्व की कोई भी घड़ी हो, यानी अगर सुइयों से चलने वाली है, तो ये 4 पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, 12, 3, 6, 9, यहां तक तो दिख रहा है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद इतना होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, 1, यहाँ पे क्या होता है, 2, यहाँ पे क्या होता है, 4, और यहाँ पे क्या होता है, 5। फिर उसी तरीके से आगे हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 10, और यहाँ पे 11। इतनी बातें तो समझ में आ रही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, क्वेश्चन है, यानी प्रश्न है, एक घड़ी में 2:20 का समय हो रहा है, तो घड़ी में क्या बजेगा, 2:20 होगा। यानी हम जैसे यहाँ पे बजाए, ये क्या बजा, 2 बजा। अगर हम यहाँ पे रखते सुई को, ये अब कितना ये बजा है, 2 बजा है। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, 2:20, यानी 20 मिनट का मतलब ये जो मिनट वाली सुई है, यानी ये हावर्स वाली, घंटे वाली सुई है, और ये मिनट वाली सुई है। जो हमारी मिनट वाली सुई होगी वो कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, यानी इस 4 पे होगी। तो ये कहाँ पे है, 4 पे है। क्या अगर हमारी मिनट वाली सुई, ये मिनट वाली सुई 4 पे है, तो क्या घंटे वाली सुई हमारी 2 पर रहेगी, समझेगा। क्या हमारी घंटे वाली सुई 2 पर रहेगी, नहीं। जैसे ये यहाँ 2 पे है, यानी ये 4 पे है, तो ये कहाँ होगी, थोड़ा सा आगे होगी कि नहीं होगी, होगी। अब देखा जाए तो आपको मैंने बताया है, यानी यहां से लेकर के यहां तक दूरी की बात की जाए तो कितने मिनट की दूरी होती है, कितने मिनट की दूरी, तो 5 मिनट की होती है। अगर हम कोण की बात करें तो कितने अंश का कोण बना है यहाँ पे, तो आपको पता है कि यहाँ पे 30 अंश का कोण बना है। क्यों, क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, 30 अंश का बनाएगी। उसी तरीके से 30 अंश यहाँ है, 30 अंश यहाँ है, 30 यहाँ है, 30 यहाँ है। हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ से लेकर के यहाँ का कोण निकालना है। तो इसमें कोण कितना होगा, हम चलिए यहाँ से मानते हैं, पूरा 2 से लेकर के यहाँ तक माने, तो यहाँ देखा जाए ये कितने अंश का कोण है,
30 अंश का है, और ये कितने अंश का कोण है, 30 अंश का है, तो 30 60 अंश का हो गया कि नहीं हो गया। बहुत आसान तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारा कोण यहाँ कितने का है, 60 अंश का है। कुछ बातें समझ में आ रही है, क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को ना समझ में आए तो फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा और देखिएगा क्या कह रहा है, कैसे कितनी बातें हैं, ये चीजें कंफर्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना हुआ है, यानी यहाँ पे ये तो 60 अंश का कोण हमारा आ चुका है, लेकिन इतना चलने के बाद ये भी तो कोण है, ये कोण कम हुआ है कि नहीं कम हुआ है? हुआ है। घंटे की सुई ने कोण बनाया है, और कितना बनाया है इस पर चर्चा करते हैं। कितना बनाया है, तो घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 यानी आधे अंश का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में कितने अंश का बनेगा, सॉरी 20 मिनट में कितने अंश का बनेगा, 10 अंश का बनेगा। अब जोड़े की घटाएं ये चीजें हैं। जब यहाँ पे देखिए ये हमारी मिनट वाली सुई कहाँ पे है, 4 पे है, और घंटे वाली सुई कहाँ पे है, कहाँ पे है, घंटे वाली सुई 2 से थोड़ा सा आगे है कि नहीं है, तो यहाँ पे कोण का मान कम होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो अब ये 20 मिनट में 10 अंश का कोण बनाती है, यानी यहाँ पे 10 अंश का कोण कम हुआ है, यानी ये कितना हो गया, अगर हम 10 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 50 अंश का कोण बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, कंफर्म है। चलिए ये तो था घड़ी से, लेकिन इससे भी कुछ अलग सिखाए थे आपको। हमने बताया था कि आप एक फार्मूले का यूज करेंगे, 11m अंतर 60h/2। इस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बताइए क्वेश्चन क्या है, ये h है और ये m है, कहाँ पे किसको रखेंगे, यानी यहाँ पे m है, मिनट है, यहाँ पे हम 20 रखेंगे, यहाँ पे h है, यहाँ पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो इसको देखते हैं, तो यहाँ पे आ गया 11 गुणे m कितना है, तो यहाँ पे m आप बताएंगे 20 है, अंतर 60, h कितना है, h आपका 2 है, बटे 2 कर दीजिए। अब 11 का गुणा 2 में करेंगे, यानी 20 में करेंगे तो कितना होगा, 220 हो जाएगा, अंतर 120 हो गया, बटे 2 हो गया, हो गया। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 220 है और 120 है, और इन दोनों में डिफरेंट यानी अंतर हमें निकालना है, तो बड़े में से छोटा घटा दीजिए। तो आपने जैसे यहाँ पे घटाया 220 में 120 घटाया, तो यहाँ आपका जवाब कितना आ जाना चाहिए, 100/2। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जवाब कितना आ गया, 50 अंश आ गया। इस तरीके से भी आ गया और इस तरीके से भी आया कि नहीं आया, चीजें क्लियर हो गई। चलिए मैंने एक तरीका आपको और बताया था, वो तरीका था, समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान है, कर सकते हैं। तरीका आपका ये है, जैसे यहाँ पे h है और यहाँ पे m है। क्वेश्चन क्या था, यानी प्रश्न क्या था, 2:20 था, यही था। मैंने आपको बताया था घंटे में सदैव किसका गुणा करना है, 30 का करना है, मिनट में सदैव किसका गुणा करना है, 6 का करना है, कर दीजिए। अब ये 2 है, ये 30 है, तो 2 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना होगा, 60 हो जाएगा, और 20 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना होगा, 120 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक तो बेसिक एकदम आसान तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस है थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ तक करने के बाद मिनट आपका कितना है, मिनट आप कहेंगे 20 है, तो इसका 1/2 यानी आधा कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? बस उसी 10 को उठाइए और घंटे में ला करके जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 70 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब ये बताइए यहाँ पे बड़े में से छोटा कौन घटेगा, यानी सदैव याद रखना है कि बड़े में से छोटा ही घटाना है। तो यहाँ 120 है, यहाँ पे 70 है, तो आप कह सकते हैं कि 120 - 70 बराबर कितना, 50। आ गया जवाब तीसरे तरीके से भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटा दें इसको। अगला क्वेश्चन है, अब इतना क्वेश्चन ना लेकर के हम इतना ही समय लिखेंगे और आपको कोण बताना है। सबसे महत्वपूर्ण बात और ध्यान रखिएगा, जैसे प्रश्न में यहाँ पे क्या दे दिया है, एक बात और याद रखिएगा, जैसे यहाँ प्रश्न में 2:20 दिया है, अगर क्वेश्चन में न्यूनतम अधिकतम ये सब कुछ ना बोले तो आपको सदैव न्यूनतम ही निकालना होगा। न्यूनतम और अधिकतम होता क्या है, इसको आइए समझते हैं थोड़ा सा। आइए, क्वेश्चन है यानी हमारा प्रश्न है 2:20, तो हम घड़ी में क्या बजा देंगे, 2:20 को बजाना है। ये देखिए इस तरीके से
रख दिया हमने 2:20। ये क्या है आपका, ये h है और ये क्या है, मिनट है। यानी ये घंटे वाली सुई है और ये कौन सी सुई है, मिनट वाली सुई है। तो इनके बीच का हमें कोण बताना है, तो ये कौन सा कोण होगा, न्यूनतम कोण होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन इसके अलावा एक कोण और बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है, तो यहाँ पे ये देखिए ये वाला कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो यहाँ आपने इसको हल किया था, तो यहाँ आपका जवाब कितना आया था, 50 अंश आया था, नहीं आया था, आया था। यहाँ पे तो 50 अंश का कोण आया, लेकिन इसके इधर ये जो कोण बन रहा है, ये कौन सा कोण है, इसको बोलते हैं परावर्तीय कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तीय कोण भी बोलते हैं, या तो अधिकतम कोण की बात करेगा। तो यहाँ पे बताइए ये कितना कोण बना हुआ है, अगर ये 50 है तो ये कितना है, ये आपका हो जाएगा 310 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि पूरा सर्किल हमारा कितने का होता है, 360 का होता है। अगर ये 50 बना तो ये कितना बना, 310 का बना। आपको एग्जाम में यानी दो ऑप्शन में 50 भी दे सकता है और 310 भी दे सकता है। अगर प्रश्न में आया हुआ क्वेश्चन ये दिया है, आपको प्रश्न दिया गया है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका जवाब यहाँ पे 50 भी होगा, वहां पे 310 भी होगा। तो किसको आप टिक करोगे, कौन सा जवाब होगा, यानी कौन सा आंसर आप देंगे, तो उसके लिए आप जान लीजिए कि अगर प्रश्न में कुछ भी ना बोला हो, यानी कोई बात नहीं किया हो, बस इतना पूछा हो 2:20 का समय हुआ है, आपको कोण ज्ञात करना है, तो आप सदैव कौन सा कोण ज्ञात करेंगे, यानी ये जो अंदर का कोण है इसको हम निकालेंगे। अगर प्रश्न में कह देता कि अधिकतम, कुछ नहीं दिया है तो न्यूनतम कोण निकालेंगे। अगर प्रश्न में बोल देता, कह देता कि अधिकतम कोण बताइए, तो आपका जवाब कौन सा हो जाता, 310 हो जाता। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आई पूरी बात। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है, आप क्वेश्चन को लिख लीजिए, प्रश्न को लिखिए। एक घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है, तो दोनों सुइयों के मध्य या दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। एक घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है, यानी प्रश्न है आपका, एक घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है और दोनों सुइयों के मध्य की बात की जा रही है। तो मैंने आपको 2 से 3 तरीके बताए हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, h है और ये m है। h कितना है, 4 है, m कितना है, 30 है। मैंने आपको बताया है यहाँ पे क्या करना है, घंटे में सदैव किसका गुणा करना है, तो घंटे में सदैव 30 का गुणा करना है और मिनट में सदैव 6 का गुणा करना है। तो यहाँ पे करेंगे हो जाएगा 120, यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 180। हुआ कि नहीं हुआ, यानी इतना होने के बाद मैंने और कुछ बताया आपको, हाँ यहाँ इतना तो बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद बस एक पॉइंट याद रखना है कि जो मिनट है, मिनट का आधा करना है। मिनट का जैसे हमने यहाँ पे आधा किया, यानी 1/2 किया, तो कितना होगा, कितना होगा, मिनट का आधा करिए, 1/2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15। आया कि नहीं है, उसी 15 को उठाइए और घंटे में ला करके, यानी यहाँ घंटे में लाकर जोड़ दीजिए, इस 15 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 135। हुआ कि नहीं हुआ, 135 हुआ। तुरंत आप बड़े में से छोटा घटा दीजिए, तो आपका जवाब हो जाना चाहिए 180 माइनस 135 करेंगे तो यहाँ पे आपका जवाब कितना आ गया, 45 अंश आया कि नहीं आया, आ गया। इसी को आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, फार्मूले से। फार्मूला क्या है आपको पता ही है, क्या आप कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 11 m अंतर 60h/2। यहाँ पे जो अंतर का ये साइन है, अगर अंतर ना लेकर के हम माइनस भी ले लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम रखेंगे 11 गुणे m कितना है, तो m आप बताएंगे कितना है, 30 है, यहाँ पे रखा हमने 30, अंतर 60 गुणे h कितना है, तो आप बताएंगे यहाँ पे, क्लियर, /2।
तो 11 का गुणा 30 में करेंगे, 11 तिया 33 यानी 330, अंतर 6 चौका 24 यानी 240/2। अब यहाँ पे देखा जाए 330 है, ये कितना है 240 है, तो सोचिए कितना है यहाँ पे क्या आया, यानी 330 है 240 है। अंतर की बात करें तो 240 से सोचिए 330 कितना अधिक है, या तो 330 में 240 घटा दीजिए, आपका जवाब मिल जाएगा। यानी यहाँ पे 240 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 300 करने के लिए यहाँ पे हो जाएगा 60 और यहाँ पे 30 एक्स्ट्रा है तो 60 30 90, ऐसे ही समझ में आ गया। यानी यहाँ पे आ गया 90/2। इसको हम 90 को 2 से भाग देंगे तो आपका जवाब हो जाएगा 45। क्लियर हो गया। जो इसका एक क्वेश्चन और आता है यानी प्रश्न आता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। पूरी बातें समझ में आ रही हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगर हम आपको क्वेश्चन बोले 2:52 या 54 मिनट, कुछ भी बोल सकता है, 51 52 54 25 50 कुछ भी बोल सकता है। अगला प्रश्न है आपका 2:52 और इनके बीच का कोण निकालना है, तो आप किस तरीके से निकालें, चाहे तो इस तरीके से निकाल लीजिए, चाहे तो इस तरीके से निकाल लीजिए। आइए देखते हैं, इससे भी निकाला जा सकता है, इससे भी निकाला जा सकता है, और आप घड़ी बनाकर भी निकाल सकते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब है आप सबसे अच्छा या तो इससे या तो इससे, इन्हीं दो तरीकों में एक तरीका आप खुद अपना लीजिए और क्वेश्चन कभी भी इससे यानी प्रश्न आपका कभी भी गलत नहीं होगा और आसान तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए फार्मूला आपके पास है ही है, 11m अंतर 60h/2 और समय है इस बार आपका 2:52। यानी इसमें h कितना है m कितना है, तो h बताएंगे यानी घंटा कितना है 2 है, मिनट कितना है 52 है। तो इसको किया जाए अगर तो यहाँ पे होगा 11 गुणे m कितना है, तो यहाँ पे आप कहेंगे 52 है, अंतर 60 गुणे h कितना है, तो आप कहेंगे 2 है, बटे 2 करना है। इतनी बातें समझ में आई, बटे 2 करना है। यहाँ पे इतना करने के बाद 11 गुणे 52 यानी इसका गुणा करेंगे तो 11 दूनिया 22 की 2 हासिल लगा तो 11 पचे 55 2 57, अंतर 60 गुना 120 बटे। क्लियर है। फिर उसी तरीके से हम करेंगे, बड़े में से छोटा घटा देना है, ये 2 है, 2 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 ही रह जाएगा, और ये 7 है, 7 में से 2 जाएगा तो 5 ही हो गया, और 5 में से 1 गया तो ये कितना हो गया 4 हो गया बटे 2। अब इसको आप भाग दे दीजिए, भाग देंगे तो यहाँ आपका जवाब होगा 2 दूना 4 2 दूना 4 2 6 12, यानी आपका जवाब कितना आ गया 226 आ गया। आया कि नहीं आया? आ गया। क्या ये हमारा आंसर सही है? सही है, यानी ये हमारा जवाब 226 आंसर सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी प्रश्न के पूछने के अकॉर्डिंग, यानी प्रश्न जो पूछा जाएगा उसके अनुसार हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर प्रश्न कह देता कि 2:52 यानी 2:52 दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, तो अब आपका जवाब क्या होगा, ये तो होगा नहीं। अगर पूछता कि 2:52 दोनों सुइयों का परावर्तीय कोण कितना होगा, या तो पूछेगा अधिकतम कोण कितना होगा, तब जाकर ये आपका जवाब सही हो जाता, अन्यथा ये जवाब गलत होगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं पूछा है, बस इतना पूछा है दोनों सुइयों के मध्य के कोण की बात किया है। अब समझिए, कभी भी हमारा कोण अगर 180 से अधिक आता है, 180 का मतलब यानी यहाँ पे देखा जाए जब मैंने सर्किल बनाया घड़ी में, दोनों सुइयों के मध्य अधिकतम कितने अंश का कोण बनता है, तो बनता है वो पहले ही लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया था। उसको एक बार फिर से जाके वीडियो को देख लेंगे तो पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे 180 अंश की जो बात आई थी वो यहाँ तो अगर हमारा कोण 180 से अधिक है तो हम क्या करेंगे 360 माइनस 226 घटा लेंगे। घटाने के बाद यानी 360 में 226 घटाएंगे, घटा के देखिए कितना आता है, तो आप किस तरीके से घटा सकते हैं, 360 में 226 घटाएंगे तो आपका जवाब 10 में से 6 जाएंगे 4, यहाँ पे 5 में 2 जाएगा तो 3, यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा तो 1। हमारा जवाब कितना आ गया, यानी आ गया 134 अंक। ये आपका करेक्ट यानी किसी को कोई दिक्कत? कभी भी मान हमारा 180 से अधिक आता है तो हम 360 से घटा करके आंसर प्राप्त कर लेंगे। क्लियर?
कोई दिक्कत? आप कोई सा भी प्रश्न उठाइए और इस पे लगा लीजिए, इन दोनों पे कभी भी गलत नहीं होगा। इसी प्रश्न को आप यहाँ इस तरीके से लगा लेंगे तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपका जवाब यही निकल के आएगा। तो फिर हमें वहां 360 माइनस 226 करना पड़ेगा, आपका जवाब 134 आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पूरी बातें समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं हम दर्पण प्रतिबिंब। किस पे? दर्पण प्रतिबिंब। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दर्पण पे, उसको देखा जाए। क्लॉक में अगला टाइप है दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। आइए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछता है इसको देखते हैं। एक घड़ी में 6:19 मिनट का समय हो रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करें। क्लियर? चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। एक घड़ी में 6:19 मिनट का समय हो रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करें। अब मेरी बातें थोड़ा समझिएगा। दर्पण की बात कर रहा है, एक घड़ी आपकी ये यानी वर्जिनल घड़ी है, जो आपके सामने एक घड़ी लगी होगी और इधर एक मिरर यानी दर्पण लगा होगा। अब आपको बताना है इस घड़ी में यानी जो वास्तविक घड़ी है, इस घड़ी में 6:19 मिनट का समय हो रहा है। हम इसमें ना देख करके, इस घड़ी में ना देख करके इस घड़ी में देखते हैं, यानी यहाँ पे जो दर्पण लगा हुआ है उसमें देखते हैं, तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा उसको समझते हैं। यानी यहाँ पे देखा गया तो 6:19 हो रहा है, उसी घड़ी को दर्पण में देखा गया तो कौन सा समय हो रहा है, तो वो समय परिवर्तन हो जाता है, उसको समझते हैं। चलिए 6:19 की बात आई है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए, क्वेश्चन को देख के कैसे आंसर निकाला जाए, इसको आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है यानी प्रश्न है, एक घड़ी में 6:19 मिनट का समय हो रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। यानी वास्तविक घड़ी यहाँ पे है और इसी के ठीक सामने एक दर्पण लगा हुआ है और हमें वास्तविक में ना देकर के दर्पण में देखा जा रहा है, तो ऐसा कौन सा समय आया है उसी को हमें बताना है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा समझिएगा। पूरा दिन कितने घंटे का, यानी दिन की बात की जाए तो कितने घंटे का, 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात, तो पूरा मिलाकर के दिन रात को एक दिन बोला जाता है, समझे। तो पूरा सर्किल जो हमारा होता है, यानी घड़ी का जो पूरा का पूरा सर्किल है, इस तरीके से ये पूरा सर्किल है। इस सर्किल को देखा जाए तो यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 6 और यहाँ पे होता है 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और ये 8 हुआ। इसी की बात कर रहा है और घड़ी में कह रहा है कि 6:19 मिनट का समय हो रहा है, यानी यहाँ पे 6 यहाँ पे ये 19 मिनट यहाँ पे यह हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा 20 नहीं हुआ है, नहीं तो हमारी सुई मिनट वाली सुई कहाँ आ जाती, मिनट वाली सुई हमारी कहाँ पे आ जाती, 4 पे आ जाती। 6:19 मिनट की बात कर रहा है। जब ये 6:19 मिनट की बात कर रहा है, क्या ये हमारी घंटे वाली सुई 6 पर ही रहेगी? नहीं रहेगी, ये भी तो थोड़ा सा आगे रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी, रहेगी। इतनी बातें कंफर्म है। यानी इसी घड़ी की हम बात कर रहे हैं, इसी घड़ी को एक दर्पण में यानी शीशे में देखा गया, तो ये समय कैसे बदला, क्या हुआ, इसको समझते हैं। तो समझेगा, यानी यहां से लेकर के यहां तक कितना
5 मिनट, यहां से यहां लेकर 10 मिनट, ऐसे पूरे सर्किल में कितना 60 मिनट होता है। 60 मिनट तो होता है, लेकिन हमारी घड़ी यानी घंटे वाली सुई पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है। घंटे वाली सुई, मिनट की नहीं, घंटे वाली सुई की बात होती है, तो घंटे वाली सुई पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेगी, 12 घंटे। फिर पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेगी, 12 घंटे, यानी दिन और मिला करके कितने घंटे, 24 घंटे। इतनी बातें समझ में आ गई, बस क्वेश्चन का जवाब आ चुका है। यानी आप इस 24 घंटे को लिख सकते हैं क्या, इस 24 घंटे को हम क्या 23 घंटे 60 मिनट नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। बस क्वेश्चन का जवाब आ चुका है। अब इसको ना समझना है ना कुछ करना है, बस क्वेश्चन यानी प्रश्न का जवाब दे देना है। और कैसे देना है, इसमें h क्या है और m क्या है, तो ये आपका h है और ये क्या है आपका m है। तो h के नीचे h रख दीजिए, यानी घंटे के नीचे घंटे को रख दीजिए, मिनट के नीचे मिनट को रख दीजिए, आपका जवाब आ गया। यानी 23:60 में आप 6:19 को घटा दीजिए, 6:19 इसको घटाइए, कितना होगा, यानी ये 60 में घटाएंगे हम, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे ये 0 है, यहाँ पे 1 आ गया, 5 में से 1 गए, कितना हो गया, 4 हो गया। अब इस 23 में 6 को घटाइए, 23 में 6 को घटाइए, यानी ये 23 में अगर हम 6 को घटाएंगे तो कितना होगा, 17 हो जाएगा। 17:41 मिनट, यानी 17:41 मिनट। आपको आपके ऑप्शन में ये भी हो सकता है, या तो आपका जवाब हो सकता है 5:41 मिनट। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ में आई बात। चलिए, अगर कभी भी मिनट हमारा यानी घंटे हमारे 11 से कम रहे तो एक तरीके से और सॉल्व किया जा सकता है। वो तरीका है, आप यहाँ पे 11:60 रख सकते हैं। 11:60 का मतलब क्या, 12 घंटे, यानी 12 घंटे हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 6 और यहाँ पे रखेंगे 19, इसको घटाया जाए तो आपका जवाब होगा 5:41 आ गया। यही सेम आया कि नहीं आया, आया। इसको मैं इस वजह से लास्ट में बताया, क्यों, क्योंकि अगर मेरा प्रश्न होता 12:20 मिनट, 12:25 मिनट, 12 कोई सा भी मिनट दिया होता, क्या इसका हम यूज कर सकते थे, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 11:60 में 12 को हम घटा ही नहीं सकते, तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ता, 24 घंटे का करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता। वही तो हमने रखा है 23 घंटे 60 मिनट, यही तो रखा है पूरे 24 घंटे को। कोई सा भी प्रश्न हो और आराम से आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे 17 आया तो 17 का मतलब तो समझ सकते हो कि क्या होगा, 5 होगा। इतनी बातें समझ में आई। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगर हम यहीं पे बात करें अगले प्रश्न की, अगर हम और कुछ समय दे दें, यहाँ पे हमने समय दे दिया है आपको, समझिएगा, यहाँ पे हमने समय आपको दे दिया है 9:36 मिनट, 9:36 और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है दर्पण समय, यानी दर्पण का समय निकालना है। ये तो वास्तविक घड़ी का समय है 9:36। अगर दर्पण में देखा जाए, दर्पण में ये समय कौन सा बताएगा, इसको बताइए कौन सा बताएगा, तब यहाँ पे हो जाएगा हमारा जवाब। यानी क्या करना है हमें, क्या 11:60 लगाना है कि 23:60 लगाना है। आप दोनों तरीकों को यूज कर सकते हो, 23:60 भी कर सकते हो और आप 11:60 भी कर सकते हो। आप किसी से भी हल करेंगे, यानी यहाँ पे हम रखेंगे 9 और 36, ये मिनट है आपका, माइनस कर देंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम रखेंगे 9, 36 रखेंगे, घटा देंगे, देखिए जवाब क्या आता है। दोनों में सेम आएगा आंसर, आपका बदलेगा नहीं। इस 60 में अगर हम 36 को घटाएं तो 10 में से 6 गए, कितना 4 हो गया, 5 में से 3 गए, कितना 2 हो गया, और ये 11 है, इसको घटाएंगे तो कितना 2, यानी 2:24 ये समय आया कि नहीं आया, आया। समझ में आई बात। चलिए इसमें अगर हम घटाएं 23:60 में घटाएं तो 23:60 को घटाया जाए, देखा जाए क्या किया जाए, यहाँ पे भी आपका हो जाएगा 24 और यहाँ पे कितना होगा 14, यानी 14:24। 14 का मतलब होता है 2:24। आप दोनों को फार्मूले को, यानी ये कोई फार्मूला नहीं है, बस वही बेसिक तरीका है समझने के लिए, दर्पण को निकालने के लिए आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने प्रश्न बोला आपको, फिर से इसी क्वेश्चन की बात करें, अगर यहाँ पे मैं बोल देता आपको, बोलता कि 12:38 का समय हो रहा है, या 12:40 का समय हो रहा है, या 12:35 का समय हो रहा है, तो बताइए दर्पण प्रतिबिंब समय बताइए। यानी दर्पण की बात कर रहा है, आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो बताइए अब क्या होगा।
क्या इसका हम यूज कर सकते हैं 1160 का? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए 11 से बड़ा क्या है, 12 है। क्या इस 11 में 12 को घटाया जा सकता है? हमारी वैल्यू माइनस में आ जाएगी, यानी इसको हमें फिर यहाँ पे यूज नहीं करना है और ये यूज नहीं हो पाएगा। हमारा तरीका क्या होगा फिर? 2360 को ही यानी प्रयोग में लाना होगा, तो 2360 से ही हम जवाब दे पाएंगे। आइए देखते हैं। 2360 हमें 2360 में क्या घटाना है? 2360 में क्या घटाना है? समय कितना है? 1238 है। इसी 1238 को हम 2360 में घटाएंगे। 2360 में कितना घटाएंगे? 12:38 को घटाइए, देखिए क्या आता है। तो यहाँ पे आपका जवाब आया 2, यहाँ पे कितना आएगा? 2 आ गया। फिर यहाँ पे कितना होगा? 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गए 1, 11:22। क्लियर है सभी को? यानी 2360 का प्रयोग हम हर जगह कर सकते हैं, लेकिन 1160 का प्रयोग हम हर जगह नहीं कर सकते। तो यहाँ आपका जवाब कितना आ गया? 11:22। मेरी बातें समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये तो था दर्पण। दर्पण के साथ साथ अच्छा एक बात और याद रखिएगा, एक बात और, जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन दे दिया है यानी प्रश्न दे दिया है, एक घड़ी में 12:38 का समय हो रहा है, तो दर्पण प्रतिबिंब समय ज्ञात करें। यानी दर्पण का समय पूछा गया है, जो वास्तविक घड़ी है। वास्तविक समय क्या पूछा जा रहा है? दर्पण की बात कर रहा है। अगर यही समय यहाँ पे दे देता कि 12:38 का समय हो रहा है, एक घड़ी में 12:38 का समय हो रहा है, तो दर्पण एक घड़ी को देखा गया, एक घड़ी को दर्पण में देखा गया, एक घड़ी को दर्पण में देखा गया, तो 12:38 का समय हो रहा है। तो घड़ी का वास्तविक समय ज्ञात करें। हम एक क्वेश्चन ही लिख देते हैं, उस क्वेश्चन को लगाइए आप। प्रश्न है आपका, एक घड़ी को दर्पण में देखा गया, यानी शीशे में यानी मिरर में देखा गया। एक घड़ी को दर्पण में देखा गया, तो उसमें 8:25 का 25 का समय हो रहा है। 25 का समय हो रहा है। तो घड़ी का वास्तविक समय ज्ञात करें। चलिए, अभी तक हमने देखा वास्तविक घड़ी को देखा गया और दर्पण का समय बताया गया। इस बार आपके सामने प्रश्न रखा हुआ है कि एक घड़ी को दर्पण में देखा गया, यानी इस बार दर्पण में देखा जा रहा है और समय क्या हो रहा है? 8:25 का समय हो रहा है। अगर 8:25 का समय हो रहा है, तो घड़ी का वास्तविक समय ज्ञात करें। यानी अब हमें ये बताना है कि जो घड़ी में अब वास्तविक समय क्या होगा। यानी ये तो समय हमारा दर्पण का है, इसको देखा गया, दर्पण में दिखाई दे रहा है, इसका वास्तविक समय हमें निकालना है। तो आपको मेरे भाई कुछ नहीं करना है, जो तरीका आपने अपनाया था उसी तरीके को आप फिर से अपना लेंगे। यानी चाहे दर्पण से वास्तविक पूछे, चाहे वास्तविक से दर्पण को पूछे, दोनों में तरीका आपका वही होगा। 2360 का ही प्रयोग करना होगा। आप चाहे तो 2360 का प्रयोग करें, चाहे तो 1160 का प्रयोग करें। और समय क्या दिया है? 8:25 का समय दिया है, तो इसमें 8:25 को घटा दीजिए। आप यहां भी घटा सकते हैं, आप यहां भी घटा सकते हैं। 8:25 को घटाएंगे कितना होगा? यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ आपका जवाब होगा 35 मिनट हो जाएगा। और यहाँ पे ये
3:35। जवाब आ चुका है। उसी तरीके से यहां हम घटाएंगे तो आपका जवाब होगा 15:35। यानी 15:35 का मतलब क्या होगा? 15:35 का मतलब होगा 3:35। क्लियर? बातें समझ में आ रही है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिर से समझेगा। अगर घड़ी को, वास्तविक घड़ी को दर्पण में देखा जाएगा तो क्या लगेगा? 23:60 या 11:60। अगर घड़ी को दर्पण में देख करके वास्तविक का समय निकालना होगा तब भी कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा? 23:60 को ही लगाना होगा, 11:60 को ही लगाना होगा। इसी प्रश्न की अगर हम बात करें, यहाँ पे 8:25 ना दे करके यहाँ पे दे देता, हमारा समय दे देता 12:49 का समय दे देता। कौन सा समय दे देता? 12:49 का समय दे देता। और ये दर्पण का समय है, 12:49 तो दर्पण का समय है, हमें वास्तविक का निकालना है। तो हमें क्या करना होगा? बस इसी 23:60 और 11:60 से हम घटा सकते हैं। लेकिन क्या ये 11:60 से घटाया जा सकता है? ये 12:49 हमारा 11:60 से घटाया ही नहीं जा सकता। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें किसका प्रयोग करना होगा? हमें प्रयोग करना होगा 23:60 का प्रयोग करेंगे। अगर हमने इसको घटाया 12:49 को तो यहाँ पे मिला कितना? 11 मिला। और यहाँ पे घटाएंगे तो कितना होगा? 11:11 का समय आया कि नहीं आया? इसका प्रयोग जो है, ये 11:60 का प्रयोग कहां पे नहीं होता? अगर हमारा समय 11 से ज्यादा है, 11 से ज्यादा क्या होगा? 12 होगा। कभी भी आपको 13, 14, 15 ये नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा 12 मिल जाएगा, इससे अधिक कुछ भी नहीं। अगर मान लीजिए कभी मिलता है 12 से अधिक 13, 14, 15, 16, 17, 18 कुछ भी मिलता है तो आपके पास क्या है? 23:60 है। क्या इससे भी अधिक होगा? नहीं होगा। आप इसका प्रयोग करके आंसर तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। यानी यहाँ आपका जवाब कितना आ गया था? 11:11। क्लियर? चलिए, ये तो था हमारा दर्पण प्रतिबिंब। अब हम बात करते हैं जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब वो क्या होता है उसको समझते हैं थोड़ा सा। चलिए, उसको समझने के लिए कुछ बातें और ध्यान में रखनी होंगी। आइए देखते हैं वो क्या है। ये बातें समझ में आई पूरी तरीके से? बहुत अच्छी बात है। जहां पे आपको डाउट हो आप कमेंट करके जरूर पूछें हमसे। आइए, अब हम बात करते हैं जल प्रतिबिंब की। किसकी बात करते हैं? जल प्रतिबिंब की। या तो इसी को बोला जाता है क्षैतिज समय, यानी वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। इसको समझने के लिए आपको थोड़ी बहुत बातें जाननी होंगी। ध्यान से समझिएगा। वास्तविक समय और होता है क्षैतिज समय। वास्तविक समय क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। ये हमारा वास्तविक समय है। जैसे हम एक सर्किल में, घड़ी के सर्किल में बनाते हैं, उसी को हमने इस तरीके से लिख दिया है। अब नीचे क्षैतिज जो समय होता है इसका, वो समझते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और ये 5। आइए देखते हैं। ये तो है हमारा वास्तविक समय और ये कौन सा है हमारा समय? क्षैतिज समय, यानी वाटर इमेज है, जल प्रतिबिंब का समय है। अब यहाँ पे हमने 6 लिख दिया है, यहाँ पे हमने 18 लिख दिया है और यहाँ से हमने इसको अलग कर दिया है। समझिएगा,
यानी यहाँ पे देखा जाए जो हमारा वास्तविक समय है, वास्तविक समय यहाँ पे कितना है 12 है, क्षैतिज समय कितना है 6 है, तो 12 6 18। उसी तरीके से यहाँ पे 11 7 18, ये 10 है, 10 8 18, 9 9 18, 8 10 18, 7 11 18 और 6 12 18। उसी तरीके से यहाँ पे देखा जाए, यहाँ से हमने अलग किया हुआ है तो 5 1 6, 4 2 6, 3 3 6, 2 4 6, 1 5 6 हुआ। इतनी बातें तो समझ में आएगी। इसका यूज कहीं नहीं करना है, सिर्फ आपको समझाना है। मेरा सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य है आप चीजों को समझें, फिर क्वेश्चन को कैसे आसानी से करते हैं उस पर बात करते हैं। आइए समझते हैं। ये तो है हमारी वास्तविक घड़ी, ऊपर है, इसको समझते हैं। पहले सब पे डायल अंक रख दिया जाए। डायल अंक रखने का मतलब है यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, ये होगा 9 10 11। दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी बात है। हो गया। ये तो है हमारी वास्तविक घड़ी। कौन सी घड़ी है, ये है हमारी वास्तविक, जो सामने दीवार पे लगी होती है, ये वास्तविक घड़ी है। अब ये वास्तविक घड़ी है, इसी के नीचे ये देखिए ये जल यानी वाटर है, इस तरीके से ये पानी इसमें रखा हुआ है। अब इसको देखा जाए, यानी इस घड़ी को देखा जाए, ये वास्तविक घड़ी है। इस घड़ी को अगर हम नीचे यहाँ पे एक पानी रख दिया जाए, पानी में रखने के बाद इस घड़ी को देखा जाए तो ये जो नजदीक का है, ये जो 6 है हमारा, कहाँ पे आ जाएगा 6 हमारा, कैसे बनेगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन हमें इस तरीके से ना बना करके आपको समझने के लिए हम यहाँ पे सीधा सीधा बना दे, 6 बना दे। यहाँ पे क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 होगा। यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। ये जो 3 है हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसी तरीके से ऐसे उल्टा लिखते हुए हम चले जाएंगे। ये जो नजदीक का है यहाँ पे ऊपर हो जाता है, तो यहाँ पे ये 3 आ गया, 3 के बाद यहाँ पे 2 आ चुका है, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 12। ये सिर्फ हमने सीधा सीधा लिखा है आपको समझने के लिए। इधर आपने 6 लिया तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे क्या होगा 8 होगा। ये 9 कहाँ होगा, अपनी जगह पर ही होगा। 9 के बाद ये 10 है, तो यहाँ हो जाएगा 10 के बाद यहाँ पे क्या है 11। समझेगा चीजों को, बातें समझेगा। यानी इसको सिर्फ इतना समझाने के लिए हमें इसका प्रयोग करना है। अब देखा जाए, यानी इतना तो बन गया। ये क्या है, वाटर इमेज है, ये वास्तविक घड़ी है। ये क्या है, क्षैतिज यानी जल प्रतिबिंब समय है, जल प्रतिबिंब या फिर क्षैतिज समय। आइए समझते हैं इसको। चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए वास्तविक समय 1 से लेकर के कहां तक का, 12 तक का है। आप किसी भी वास्तविक समय को ले लीजिए, किसी भी वास्तविक समय को ले लीजिए। वास्तविक समय जैसे हम 4 ले लें, यहाँ पे है 4। ये जो 4 है, यहाँ पे 4 है, ये जो 4 है ये वास्तविक समय है। और इसका क्षैतिज समय क्या आया है, यानी वाटर इमेज क्या आया है, तो आप बताएंगे यहाँ पे कितना आया है, 2 आया हुआ है। यहाँ पे 2 जैसे आया हुआ है। अब हम उस पे चलते हैं, उस पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे ये जो ये समय है, यहाँ पे 4 कहाँ है, 4 कहाँ है, तो 3 के नीचे है कि नहीं है, और यहाँ पे है 4 यहाँ पे है। इसका क्षैतिज यानी जल प्रतिबिंब समय देखा जाए, ठीक इसी घड़ी को हम अगर पलट दें तो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ये जो 4 है, 4 तो यहाँ आ गया, लेकिन ये जो समय है इसका समय देखा जाए तो ये कहाँ पे आ गया, ये आ गया। तो देखिए 4 का क्षैतिज समय कितना आ गया, 2 आया कि नहीं आया, समझ में आई बात। चलिए छोड़िए, अगले को देखते हैं, समझ में आ जाएगी पूरी बातें। 3 को ले लिया जाए, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 का क्षैतिज समय क्या है, 3 ही है। तो समझते हैं 3 देखिए ये यहाँ पे है, वास्तविक समय में है कि नहीं है, वास्तविक घड़ी में है कि नहीं है। 3 यहाँ पे है, तो जल में देखा जाए तो कहाँ पे है कि नहीं है, 3 की जगह 3 आया। ठीक उसी प्रकार से 9 को देखा जाए तो 9 कहाँ पे है, 9 आपका यहाँ पे है। 9 को देखा जाए तो 9 यहाँ कहाँ पे है, सेम में आया है। तो इसमें देखा जाए 9 कहाँ पे है, तो 9 यहाँ पे है। 9 अगर यहाँ है तो 9 को देखा जाए तो यहाँ मिला कि नहीं मिला, 9
ये देखिए ये 9 यहाँ है तो 9 यहाँ मिला कि नहीं मिला, यानी 36 समय और वास्तविक समय दोनों समझ में आई बातें। उसी तरीके से एक को ले ले, हम 12 को ले ले, कुछ किसी को भी ले ले। जैसे हम 12 की बात करें, अब देखिए 12 वास्तविक समय कहाँ है, यहाँ है 12, ये वास्तविक समय है, तो इसका 36 समय क्या है, 6 है, समझिएगा। 12 यहाँ पे वास्तविक है कि नहीं है, ये वास्तविक समय है, और 36 कहाँ है, इसका नीचे आना चाहिए। तो देखिए यहाँ ऊपर 12 है, लेकिन यहाँ ऊपर क्या मिल गया आपको, 6 मिला कि नहीं मिला, तो 12 का 36 समय क्या मिला, 18 मिल गया, यानी सॉरी 6 मिल गया, मिला कि नहीं मिला। यानी बस इसको समझाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। क्या हम समझे, आपको पूरी बातें समझ में आ गई। आप इसको प्रयोग भी कर सकते हैं, एक घड़ी ले करके नीचे पानी रख करके आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्या ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है तभी ऐसा हुआ है। आइए अब इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं उसकी बातें करते हैं। आपके सामने हम 2 प्रश्न एक साथ रखेंगे और दोनों प्रश्न का आंसर आपको बहुत आसान तरीके से मिलेगा। पहले तो इस पे आधारित हम प्रश्न को हल करेंगे, फिर अपने तरीके से हल करेंगे क्वेश्चन को, ताकि देख करके हम जवाब दे सकें। आइए प्रश्न की बात करते हैं, इसको हटा दें, ये आप समझ गए। इसका प्रयोग क्या है, बस हमें ये समझाना है, ये 6 और 18, इसको ध्यान रखिएगा। 6 और 18 को ध्यान रखेंगे, आपको चीजें कंफर्म हो जाएंगी। आइए देखते हैं क्या है, 6 18 को ही याद रखेंगे। हम इसको हटा देते हैं और प्रश्न पे आ जाते हैं। चलिए प्रश्न है, समझते हैं। एक घड़ी में 2 प्रश्न हैं आपके सामने, 2 पर हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, एक घड़ी में 4:50 का समय हो रहा है, यानी ये जल प्रतिबिंब समय आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये वास्तविक समय है, वास्तविक ये है, और हमें निकालना क्या होगा, जल प्रतिबिंब समय या क्षैतिज समय। आइए देखते हैं, ये पहला प्रश्न है। इसी के साथ दूसरा प्रश्न है हमारा, 9:10। यहां पे क्या निकालना है, जल प्रतिबिंब समय निकालना है। चलिए समझते हैं। आपको मैंने बताया है 6 और 18, 6 और 18 कहां से आया, ये बातें समझ में आई है। आइए प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है 4:50, एक घड़ी में 4:50 का समय हो रहा है, तो क्षैतिज समय ज्ञात करें। कौन सा समय, क्षैतिज समय दे सकता है आपको, वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब समय दे सकता है। और दूसरा प्रश्न हमने लिखा है 9:10, तो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, जल प्रतिबिंब समय निकालना है, यानी क्षैतिज समय निकालना है। तो आइए देखते हैं, पहले प्रश्न की हम बात करें तो पहला प्रश्न है 4:50 और 6 और 18 का प्रयोग करना है हमें। कैसे करना है, तो ये जो 4 है, समझेगा, ये जो 4 है डायल अंक पे किस जगह होता है, 4 पे ही होता है। तो ये जो डायल अंक होगा हमारा वो 4 पे ही रह गया। और ये क्या है, 50 है। क्या डायल अंक कभी 50 होता है, बताइए, कभी होता है, नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये जो 50 है डायल अंक किस स्थान पे होगा, 10 पे होगा कि नहीं होगा, 10 पे होगा। अब इसको हमने क्वेश्चन को यानी प्रश्न को बदल लिया है, डायल अंक पे बदल लिया। इतना बदलने के बाद इस 6 और 18 का प्रयोग समझिएगा। अब बताइए कौन किस अंक के करीब में है, यानी 4 और 10 किस अंक के करीब में है। तो आप यहाँ पे आपका जवाब होगा, ये जो 4 है 6 के करीब में है, ये जो 10 है किसके करीब में है, 18 के करीब में है। इतनी बातें समझ में, इसको आप समझ लें, इसको आप समझ लें, लेकिन इसका प्रयोग कहीं नहीं करना है। इसको आप एकदम दिमाग से निकाल देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इससे अच्छा तरीका मिल जाएगा जो आप क्वेश्चन को देख करके जवाब दे सकते हैं। तो चलिए समझते हैं, डायल अंक पे बदला। अब इन डायल अंकों को ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि जो ये 6 और 18 हमारा क्षैतिज समय का योग, वास्तविक और क्षैतिज का जो योग आया हुआ था, इस पे हमें प्रश्न को रखना है। तो आपको बताना है कि 4 और
10 किस अंक के करीब में है, तो आप कहेंगे 4 जो है 6 के करीब में है, यानी ये जो 4 है 6 के करीब में है, 10 जो है किसके करीब में है, 18 के करीब में है। तो आप ये बताइए इस 4 में हम कितना जोड़ दें कि ये 6 हो जाए। तो आपका जवाब यहाँ पे क्या आया कि अगर हम 2 जोड़ दें, 4 2 6, तो कितना हो गया, इसके बराबर हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से इस 10 में हम कितना जोड़ दें कि 18 हो जाए, तो आप कहेंगे यहाँ पे हम 8 जोड़ दें। आ गया आपका जवाब। यहाँ पे जवाब आपका आ चुका है। ये जो 2 है हमारा डायल अंक पे 2 ही रहेगा, लेकिन ये जो 8 है मिनट में परिवर्तित करेंगे तो ये 8 जहां डायल अंक जो 8 होता है वहां पे देखें 12 से लेकर के 8 तक कितने मिनट होते हैं, 40 मिनट होते हैं, यानी आपका जवाब आ गया 2:40 मिनट। ये मिल गया जवाब आपका। क्लियर। चलिए इसी तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है यानी दूसरा प्रश्न है हमारा 9:10 अब 9:10 सेम प्रोसेस से हल करना है, जैसे इसको हमने हल किया उसी तरीके से इसको हल करेंगे। ये जो 9 है डायल अंक पे कहां रहता है, 9 पे ही रहता है। 9 जो है डायल अंक पे कहां रहता है, 9 पे ही रहता है। लेकिन ये जो 10 है, क्या 10 डायल अंक पे है, ये 10 मिनट है, क्या 10 मिनट हमारा डायल अंक पे है, हाँ होता तो है 10 मिनट, लेकिन ये 10 डायल में भी होता है, लेकिन हमें इसको अंक में परिवर्तित करना है, यानी डायल के स्थान को परिवर्तित करना है। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, यानी 12 से लेकर के 2 तक आएंगे तो 10 मिनट होगा कि नहीं होगा, होगा कंफर्म। चलिए अब यहां पे देखा जाए तो 9:10 था, इसको हमने बदला किसमें, डायल अंक में बदला, तो 9 और 2 मिल गया। अब यहाँ 9 और 2 को ध्यान दीजिए कि कौन किस अंक के करीब में है, यानी 6 और 18 की इक्वल हमें करना है, बराबर करना है, कौन किसको कहां पे रखें। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि 2 को अगर हम यहाँ 2 को तो हम 6 के स्थान पर रख सकते हैं और 9 को हम कहां रखेंगे, 18 के इक्वल कर सकते हैं। कौन किसके करीब में है इसको ध्यान रखना है। तो 6 के करीब में 2 है, यानी 2 6 के करीब में है और 18 9 के करीब में है। तो अब ये बताइए इस 9 में हम कितना ऐड करें, यानी कितना जोड़े कि ये 18 हो जाए। तो आप कहेंगे 9 में अगर हम 9 जोड़े तो 18 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस 2 में हम कितना जोड़े कि 6 हो जाए, तो आप कहेंगे यहाँ पे कितना होगा, 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यानी 2 और 4 6, 9 9 18, 6 और 18 बातें समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद जो डायल अंक 9 है 9 पे ही रह जाएगा, लेकिन जो डायल अंक 4 है मिनट की बात करें तो 4 पे 12 से लेकर के 4 तक कितने मिनट होंगे, तो आपका जवाब होगा यहाँ पे कि 20 मिनट होगा, यानी आपका जवाब फिर क्या मिला, 9:20। बातें समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। हम कहते हैं इसका प्रयोग करना ही नहीं है, इसका प्रयोग करना ही नहीं। अब इसको आप बिल्कुल नहीं ध्यान देंगे, इसके अलावा कुछ और समझेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बस बेसिक तरीके से 18:30 और 18:90 ये 2 चीजें हैं। 18 2 बातें तो याद रख सकते हैं। चलिए 18:30 18:90 हमें सिर्फ इतना याद रखना है, कभी भी मिनट हमारा 30 से अधिक होगा तो हम 18:90 का प्रयोग करेंगे, कभी भी मिनट हमारा 30 से कम होगा तो 18:30 का प्रयोग करेंगे। तो अब आपके सामने 2 प्रश्न हैं, एक प्रश्न है 4:50, एक प्रश्न है 9:10। अब मिनट की सिर्फ हम बात करें तो यहाँ पे मिनट कितना है, यहाँ पे आप कहेंगे मिनट हमारा 50 है, और यहाँ पे मिनट कितना है, तो यहाँ पे आप कहेंगे मिनट हमारा 10 है। तो मिनट किसमें कम है, इसमें कम है, यानी 9:10 यहाँ पे 10 मिनट है। फिर से समझिएगा, मिनट हमारा कभी भी 30 से अधिक हो तो 18:90 का प्रयोग करेंगे। प्रयोग कैसे करना है उसकी बातें बताते हैं आपको, यानी मिनट हमारा कभी भी 30 से अधिक है तो 18:90 का प्रयोग करेंगे। अगर मिनट हमारा 30 से कम है तो किसका प्रयोग करेंगे, 18:30 का प्रयोग करेंगे। तो किस क्वेश्चन में कहां कौन किसको रखा जाए,
बातें समझेगा। कौन सा क्वेश्चन किस फार्मूले पे रखा जाए, यानी कहाँ 18:30 हम रखें, कहाँ 18:90 रखें, तो आपका जवाब होगा ये जो 50 मिनट है इसकी वजह से इसको हमें रखना पड़ेगा कहाँ पे, 18:90 पे रखना पड़ेगा। और ये जो है 10 है तो इसको हमें कहाँ रखना पड़ेगा, 18:30 पे रखना पड़ेगा। इतना तो याद आप रख सकते हैं। मैंने आपको दर्पण में बताया था, क्या बताया था, 23:60। सब कुछ भूल जाए लेकिन 23:60 को मत भूलिएगा, याद रहेगा। अगर दर्पण का प्रश्न होगा तो आप 23:60 को याद रखेंगे क्या, इससे को क्या इतना आप याद नहीं रख सकते, रख सकते हैं। अगर आप इतना याद रख सकते हैं तो आपका जवाब बहुत आसानी से आ जाएगा। दर्पण की बात आएगी तो 23:60 का प्रयोग करेंगे, 23:60 का प्रयोग। अगर जल पृथ्वी में यानी क्षैतिज समय की बात आएगी तो 18:30 18:90। क्या इतनी बातें आप याद नहीं कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अब किसका कहां प्रयोग होगा, तो 18:30 में हम किसको घटाएंगे, यहां भी घटाना है, 9:10 को आप घटाइए। तो जैसे आपने घटाया यहाँ पे आपका जवाब क्या मिल गया, 9:20 मिला कि नहीं मिला, और तुरंत आपका जवाब मिला कि नहीं मिला, 9:20। क्या हमें इतना कुछ करने की जरूरत है, नहीं है, एकदम आसान तरीके से कर गए। जैसे हमने प्रश्न को देखा 9:10, जल प्रतिबिंब समय हमें याद करना है, तो 9:10 है तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आ जाएगी 18:30। 18:30 से घटाइए तो 18 में अगर 9:10 को घटाएंगे तो 9:20। हमें कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा और हमारा जवाब आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब देखा गया अगला प्रश्न है 4:50, मिनट यहाँ 50 है, क्या लगाएंगे, 18:90 लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने रख दिया 4:50। इसको हमने घटाया तो यहाँ आपका जवाब कितना आ गया, सॉरी कितना मिला, 14:40, यानी 14 का मतलब कितना होगा, 2:40। जवाब आ गया। क्या हमें इसका प्रयोग करना पड़ा इतने लंबे प्रोसेस का, नहीं करना पड़ा। क्या कलम उठाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। आपको जितने भी क्वेश्चन मिले यानी जितने भी प्रश्न मिले आप सबका प्रयोग इसी पे रखेंगे, 18:30 18 पे 90 पे रखेंगे और जवाब आपके सामने हो जाएगा। आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि सर यहाँ पे ये बताइए, जहां पे आपने 9:10 रखा, 4:50 रखा, तो यहाँ पे आपको सवाल पूछ सकता था 6:21, 9:22, कुछ भी रखे, 21 22 24 25 26 27 28 कुछ भी रखे, क्या इन दोनों पे निकाला नहीं जा सकता। जैसे मैं यहाँ प्रश्न पूछता आपको कि 6:30, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, 18:30। अब 6:32, कौन सा फार्मूला यूज होगा, 18:90। जैसे 30 से अधिक बढ़े तो 18:90, जैसे 30 से कम रहे तो 18:30। बातें समझ में आई, किसी को कोई दिक्कत। चलिए बहुत अच्छी बात है, आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे अगले वीडियो में आएंगे हम आपके सामने। हाँ, हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, आप पूरा वीडियो अंत तक देखें और हमें जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा, ताकि हमें और अच्छे से यानी और अच्छे से क्वेश्चन कराने में मदद मिले, आपकी सहायता मिले। चलिए, मिशन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें और साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि अन्य वीडियो हमें मिलते रहे, ताकि अन्य वीडियो आपको मिलते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।